गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, 26 सितंबर 2025 इस महीने का आखिरी भंडारा है ब्यास के अंदर, जो कि शुरू हो चुका है जी। 26 सितंबर को शाम में बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए थे जी। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कई बड़ी बातें कही। बाबा जी ने एक बात में तो स्पष्ट रूप से कहा कि अब तो मुझे इतना डर लगने लगा है कि कहीं आप लोग मेरे पीछे पीछे बाथरूम तक ना आ पहुंचे। यह सुनकर सारी संगत हंसने लगी थी जी। लेकिन संगत जी, बाबा जी ने इतनी गहरी बात किस लिए कही, यह तो आप खुद ही समझदार हैं। बाबा जी ने साफ साफ समझाया कि हम कहीं ना कहीं अनावश्यक रूप से उन्हें नाराज कर रहे हैं जी। उसके बाद सवाल जवाब का प्रोग्राम के अंदर बाबा जी ने संगत को हंसाया भी और समझाया भी जी। आइए सुनते हैं वे सभी सवाल और जवाब। सबसे पहला सवाल एक भाई ने पूछा जी, बाबा जी, अगर हम राधा नाम, शिव जी या कृष्ण जी का नाम लेते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? बाबा जी ने सहजता से कहा, बेटा, जितने भी महापुरुष इस धरती पर आए हैं वे हमेशा जरिया ही बने हैं। कोई भी धर्म यह नहीं कहता कि परमात्मा दो या तीन है। सबने यही कहा है कि मालिक एक ही है। जब जब इंसान का ध्यान भटकता है तब तब वही मालिक संतों को इस संसार में भेजता है। और याद रखो, मालिक हमेशा एक ही है। फिर उसी भाई ने दूसरा सवाल पूछा, बाबा जी, जब हम गुरु को पाना चाहते हैं तो क्या यह गुरु की कृपा होती है या हमारे अपने कर्मों का फल होता है? बाबा जी ने कहा, बेटा, गुरु हमें राह दिखाता है। जो भी हमें मिलता है वह हमारी करने के अनुसार ही मिलता है। किस्मत हमें एक जगह तक ले जाती है, लेकिन वहां से निर्णय हमें खुद लेना होता है कि कौन सा रास्ता चुनना है। अगर सही काम करोगे तो पुराने कर्म मिट जाएंगे और गलत करोगे तो नए कर्म बन जाएंगे। हिसाब किताब हर किसी को खुद ही चुकाना पड़ता है। गुरु हमारा ध्यान जरूर रखते हैं, लेकिन चलना तो हमें खुद ही पड़ता है। बाबा जी ने आगे कहा, नाम लेने के बाद इंसान को अपनी जिंदगी को कैसे जीना है, किस दिशा में ढालना है, यह सब गुरु सिखाते हैं। गुरु की जिम्मेदारी यही होती है कि हमें सही रास्ते पर ले जाए। अगर शिष्य अपने गुरु पर सच्चा विश्वास कर ले तो उस दिन से उसकी सारी बातें सरल हो जाती है जी। जिस दिन विश्वास पूर्ण हो गया उसी दिन से साधक को और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उसके बाद एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, आपने हमें सब कुछ दिया है, घर परिवार सुविधाएं सब कुछ हमें आपकी कृपा से मिला है, लेकिन फिर भी दिल खुश क्यों नहीं रहता? आत्मा के अंदर खालीपन क्यों है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह सब हमारी सोच का परिणाम है। हमें तो जहाँ भी मालिक ने जन्म दिया वहीं उसका आभार मानना चाहिए। मालिक ने किसी को भी अधूरा नहीं छोड़ा। जिसे भी दिया है पूरा ही दिया है। फिर भी इंसान संतोष नहीं करता। किसी को ज्ञान मिला फिर भी असंतोष में है। असल में इस संसार में कोई पूरी तरह खुश नहीं होता। हमें तो जो कुछ मिला है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब हम उसका शुक्र करने लगेंगे तो हमारा मन अपने आप खुश रहने लगेगा। बाबा जी ने एक और बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया जी। उन्होंने कहा कि हाथ में पानी का गिलास उठाया और कहा, देखो बेटा, अगर इस गिलास में बोतल पर बोतल डालते रहो तो पानी उतना ही रहेगा जितनी इस गिलास की क्षमता है। इंसान भी ऐसा ही है। मालिक ने जो दिया है हमें उसी को पहचानना है, उसे ही स्वीकार करना है और उसका धन्यवाद करना है। फिर आगे एक व्यक्ति ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, कई लोग मेहनत करते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन उनका काम नहीं चलता, जबकि कुछ लोग बेईमानी से काम करते हैं और उनका धंधा चल निकलता है। ऐसा भेदभाव क्यों है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, हिसाब किताब हर किसी को देना पड़ता है। हमारा दृष्टिकोण छोटा है।
हम सोचने लगते हैं कि कल क्या होगा। जब हमें नुकसान होता है तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन सोचो, क्या दुखी होने से नुकसान ठीक हो जाएगा? असल में हम खुद अपने दुश्मन बन बैठे हैं। आगे बाबा जी ने कहा, अगर हम गलत करेंगे, बेईमानी से पैसा कमाएंगे, तो उसका असर हमारे बच्चों पर भी पड़ेगा। हो सकता है वे निकम्मे हो जाए या किसी और मुसीबत में पड़ जाए। इसीलिए आज से निश्चय कर लो कि चाहे कुछ भी हो, मैं सही काम ही करूंगा। बाकी लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उन्हें करने दो। जितना नुकसान होता है होने दो, लेकिन कभी गलत राह नहीं पकड़नी है। फिर आगे एक महिला ने प्रार्थना की, बाबा जी, आप हमसे भजन सिमरन करवा दीजिए, हम पर दया कर दीजिए। बाबा जी ने बड़ी ही गंभीरता से कहा, भजन सिमरन करना हमारी जरूरत है, यह हमारे लिए है। अगर तुम कहते हो मैं तुम्हारा भजन सिमरन कर दूं या मैं तुम्हें बख्श दूं, तो यह संभव ही नहीं है। बेटा, कर्मों का हिसाब तो हर किसी को खुद ही देना पड़ता है। अगर कोई मिर्च बोए और फिर कहे कि वही काटना है और आम का फल निकल जाए उसमें से, तो यह कैसे हो सकता है? जो बोया है वही काटना होगा। उसके बाद एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी माँ पिछले 11 सालों से मेरे पास रह रही है और मैं भी परिवार के बीच में ही रहती हूँ। इन परिस्थितियों में मेरा भजन सिमरन नहीं हो पाता। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, इंसान जो भी करता है अपनी जरूरत के लिए करता है। दुखी तो सभी को रहते हैं। सच्ची राहत हमें केवल मालिक के शरण में जाने से मिलेगी। जैसे कोई बीमार है, जब तक वो दवा नहीं लेगा तब तक अच्छा नहीं होगा। उसी तरह हमें मालिक की शरण लेनी पड़ेगी। हिम्मत नहीं छोड़नी है। माँ बाप के साथ प्यार से रहो। उन्हें अपनी तरफ से कभी यह महसूस न होने दो कि तुम उनकी सेवा में कोई कमी छोड़ रहे हो। बाकी मालिक की दया और भजन सिमरन अपने सहारे चलने दो। फिर आगे किसी व्यक्ति ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, अगर परमार्थ सच्चाई का रास्ता है तो कई बार जीवन में हमें झूठ बोलना पड़ता है। क्या यह सब कर्म बांध रहे हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा, अगर ऐसा अवसर आ जाए तो चुप रहो। अगर बोलना ही पड़े तो सोच समझ कर बोलो, क्योंकि गलत बोलोगे या गलत करोगे तो उसका फल गलत ही मिलेगा और इस भोग का हिसाब हमें ही चुकाना होगा। झूठ चाहे किसी के भले के लिए ही क्यों ना बोला हो, झूठ का हिसाब हमें देना ही पड़ेगा। इसीलिए जितना हो सके खुद को बचाकर चलो। फिर आगे एक बहन ने पूछा, बाबा जी, क्या नामदान लेने के लिए विवाह करना जरूरी है? जब तक मैं नामदान लेने आऊंगी, वहां के सेवादारों ने हमें हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हें जोड़े में आना होगा, तभी नामदान मिलेगा। बाबा जी ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, बेटा, ऐसी कोई शर्त नहीं है। जो नियम बनाए गए हैं उनके पीछे भी एक उद्देश्य है। हमारी बेटियां विवाह करके दूसरे घर जाती है ताकि आगे चलकर उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसीलिए यह व्यवस्था रखी गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि बिना विवाह के नामदान नहीं हो सकता। अगर आपकी उम्र नामदान के लायक है और आप उन नियमों का पालन कर रहे हैं, तो जो नामदान के लिए जरूरी है, आपको नामदान मिल सकता है। फिर उस बहन ने बाबा जी से विनती की, बाबा जी, आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मालिक कभी साथ नहीं छोड़ता। छोड़ने वाले तो हम खुद होते हैं। हमारी ही ध्यान दुनिया की तरफ है। इसी बहन ने आगे कहा, बाबा जी, शादी के बाद इंसान भटक जाता है ना? बाबा जी ने मजाक में इशारा करते हुए कहा, क्या यहाँ बैठे यह सब भाई बहन भटके हुए हैं? यह सब सुनकर सारी संगत जोर से हंस पड़ी। बाबा जी ने आगे समझाया, लिखा है कि शादी के बाद इंसान जरूर भटक जाएगा। फिर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, मैंने भी शादी की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता ढूंढा था, जबकि मेरे बच्चों ने अपनी जीवन साथी खुद चुन ली। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा।
फिर इसी बहन ने कहा कि बाबा जी आप मेरे लिए कोई अच्छा लड़का चुन दीजिए, मुझे अनुभव नहीं है। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, आजकल के बच्चे तो बहुत तेज है, कमजोर कोई नहीं है। वैसे अगर मैं जिम्मेदारी ले लूं तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। सत्संग भी करूं, लड़कियों के लिए लड़के भी ढूंढूं, लड़कों के लिए लड़कियां भी ढूंढूं। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो साफ कह दूंगा कि यह लड़का ठीक है, यह लड़की ठीक है। यह सुनते ही सारी संगत जोर जोर से हंस पड़ी। फिर इसी बहन ने जिद की कि बाबा जी मुझे बस ऐसा लड़का चाहिए जो नाम की कमाई करे। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अपना फंदा भी खुद ही चुन लो, मैं क्यों चुनूं। इसके बाद किसी ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी मैं बहुत कमजोर महसूस करता हूँ, जैसे कुछ कर ही नहीं पाता। बाबा जी ने धीरज से समझाया, बेटा हम सब किसी न किसी रूप में कमजोर ही हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं कि मैं यह कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तब वह भी हमारा अहंकार है। इंसान की जिंदगी कमजोरियों से भरी है, हमें बस यही ध्यान रखना है कि हर कदम सोच समझ कर उठाएं। फिर आगे किसी ने सवाल किया, बाबा जी मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती, जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलता। बाबा जी ने कहा, बेटा हमारी जिम्मेदारी तो बस मेहनत करना है, बाकी जो कुछ हमारे कर्मों में लिखा है वही हमें मिलेगा, जो होना है वो जरूर होगा। फिर इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी जब हम मालिक से प्रार्थना करते हैं तो क्या वास्तव में हम उसे अपनी जरूरतें बताते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा सोचो जरा, जब हम कभी किताबें ग्रंथ पोथिया से कुछ शब्द लेकर मालिक के आगे बोलते हैं तो क्या हम उसे यह समझा रहे हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जबकि असली प्रार्थना तो यही है कि हम चुप रहकर उनके हुक्म में टिके रहें। जब इंसान मालिक की रजा में रहता है तो कोई कर्म शेष ही नहीं बचता, हिसाब किताब देने की जरूरत ही नहीं रहती, हमें तो उसके बहाने में रहना है। फिर आगे एक बहन ने निवेदन किया, बाबा जी यहाँ एक मकसद से भेजा था और हम बस मांगते ही रह रहे हैं, हम करनी में जाहिर करके नहीं दिखाते। बाबा जी ने आगे कहा, हमें मालिक से कुछ नहीं मांगना है, बस भजन सिमरन करना है। मालिक हमारी अवस्था को हमसे बेहतर जानता है। उसके बाद एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मेरा भाई नशे की लत में है और कभी कभी वो खुद की जान तक लेने की बात करता है। बाबा जी ने कहा, बेटा समस्या तो हर किसी के जीवन में आती है, जैसे बादल आएंगे और बारिश होगी वैसे ही मुश्किलें भी आएंगी, हमें धैर्य से काम लेना है और प्यार से समझना है। फिर उस बहन ने बाबा जी से कहा, बाबा जी वो नशा भी करता है, पर मैं पब्लिक में पूरी बात नहीं कर सकती। बाबा जी ने सिर हिलाया और बात को वही समाप्त कर दिया। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी आपने तो हमें सब कुछ कर दिया, लेकिन अफसोस यह है कि मैं उसकी कदर नहीं कर पाई। बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा अभी भी समय है, जो मिला है उसकी सराहना करो और मालिक का शुक्र अदा करो। फिर आगे एक अंकल ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी लड़कियां कई बार माँ बाप की बात नहीं सुनती। बाबा जी ने समझाया, बेटा बेटियां अपने मायके में ही तो अपनी खुशी पूरी करती है, शादी के बाद तो उन्हें घर गृहस्थी की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, तब उनके लिए अपने सपनों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब तक वे माँ बाप के घर में है उन्हें अपनी खुशी का अनुभव करने दो, चिंता मत करो, जब उनका विवाह हो जाएगा तब देखना वे माँ बाप की और ज्यादा कदर करने लगेगी। फिर आगे एक भाई ने पूछा, बाबा जी आपका बड़ा सा धन्यवाद। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा कोई छोटा धन्यवाद भी होता है। यह सुनकर सारी संगत हंस पड़ी। आगे किसी ने कहा, बाबा जी अच्छे और बुरे में अंतर कैसे करें। बाबा जी ने कहा, बेटा मालिक ने जो कुछ भी बनाया है वो सब अच्छा है, हमारी आदतें और सोच अच्छी या बुरी हो सकती है, लेकिन बनाई हुई मालिक की कोई भी चीज बुरी नहीं हो सकती। आगे बाबा जी ने कहा, बेटा इंसान स्वार्थवश गलत रास्ता चुन लेता है, इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए और खुद को बचाना चाहिए।
फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, क्या आप मुझे साफ साफ देख पा रहे हैं? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने तो मुझे ही अंधा बना दिया। अरे बेटा, तुम कोई चींटी तो नहीं हो जो मुझे दिखाई ना दो। यह सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंस पड़ी। फिर आगे एक व्यक्ति ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, बड़े लोगों के लिए भी झूले लगवा दीजिए। पहले तो बाबा जी को यह बात समझ ही नहीं आई। उन्होंने पूछा, झूले? फिर संगत ने कहा, हाँ बाबा जी, बच्चों के लिए तो झूले हैं, लेकिन बड़े लोगों के लिए भी झूले होने चाहिए ताकि वे भी झूला झूल सके। इस पर बाबा जी ने हंसकर कहा, पहले तो बच्चों को आनंद लेने दो। जब बच्चे जी भरकर मस्ती कर लेंगे, फिर बड़ों की बारी आ जाएगी। सारी संगत हंस पड़ी। उसके बाद एक व्यक्ति ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मुझे हर महीने कोई न कोई नई समस्या हो जाती है। कभी चक्कर आते हैं और मैं गिर जाता हूँ, कभी परेशान हो जाता हूँ। अब मैं क्या करूँ? इस पर बाबा जी ने कहा, बेटा, लोग कोई मोहब्बत में गिरते हैं, कोई नशे में गिरते हैं, कोई अहंकार में गिरते हैं। तुम किस वजह से गिरते हो, यह तुम्हें खुद पता होगा। बाबा जी ने इशारे से समझाते हुए कहा। पूरा माहौल खुशनुमा हो चुका था। उसके बाद वही भाई कहने लगा, बाबा जी, मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, शायद इस वजह से गिर जाता हूँ। इस पर बाबा जी ने गंभीरता से कहा, बेटा, हमें ज्यादा से ज्यादा कर्म करने की जरूरत है, ना कि ज्यादा से ज्यादा सोचकर परेशान होने की। जितनी चिंता हम करते हैं, उतनी ही दिक्कतें बढ़ती है। हमें चाहिए कि हम भविष्य की ओर सकारात्मक नजर से देखें और हमेशा उस मालिक को याद करें जिसने हमारी रोजी रोटी का प्रबंध किया है। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, मैं अपने पति को बार बार समझाती हूँ, वे खुद कमाते हैं, अपनी ही मर्जी से सब करते हैं, घर खर्च के पैसे नहीं देते। बाबा जी ने बड़ी ही सरलता से कहा, बेटा, उन्हें प्यार से बैठकर समझाओ, अच्छे तरीके से बात करो। उसने कहा, बाबा जी, मैंने हर तरीका अपना कर देख लिया। फिर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो डंडे से ही ठीक करो। उस पर उन्होंने कहा कि बाबा जी, मैंने तो यह भी करके देख लिया, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। फिर बाबा जी ने समझाया, आप इस मामले को आपस में सुलझाने की कोशिश करें। उसके बाद बाबा जी से एक व्यक्ति ने कहा, बाबा जी, कुछ लोग आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, क्या वह सही कर रहे हैं? बाबा जी ने कहा, मैंने तो कितनी बार समझाया है लोगों को, लेकिन फिर भी वे मेरा इतना पीछा करते हैं कि अब तो मुझे डर सा लगने लगा है कि मैं कहीं बाथरूम जाऊं और मेरी फोटो ना खींच ले। जहां भी मैं जाता हूं, लोग दर्शन कम करते हैं और हाथ में सिर्फ मोबाइल रखते हैं, फोटो खींचने लगते हैं। फिर बाबा जी ने कहा, इतना ध्यान अगर हम भजन सिमरन में लगा दें तो हम मालिक से जुड़ पाएंगे। मालिक ने हमें सोचने समझने की शक्ति दी है ताकि हम खुद अपना बचाव कर सके। इसीलिए जिम्मेदारी हमारी है, हम स्वयं पर निर्णय रखें और सहजता से काम करें। उसके बाद एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, मेरे पापा ने 20 साल पहले नामदान लिया था, लेकिन फिर भी वे जब भी मामा जी के घर जाते हैं, शराब पीकर आते हैं, कभी बीड़ी ले आते हैं। बाबा जी ने कहा, किसके घर जाते हैं? मामा के घर। फिर बाबा जी ने मजाक में कहा, मामा की पिटाई करूं? वह लड़की बोली, बाबा जी, मैं तो पापा को कह चुकी हूँ कि आप मुझे पैसे दीजिए, मैं बंदूक लेकर आऊंगी और सब खत्म कर दूंगी। यह सुनकर बाबा जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, गोली किसे मारोगी? बंदूक तो मैं ही तुम्हें दे देता हूँ। लड़की ने आगे कहा, बाबा जी, मेरे पापा मेरी मम्मी से लड़ते हैं, उन्हें मारते हैं। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, ओहो, पापा मम्मी से लड़ते हैं और तुम उन्हें गोली से खत्म कर दोगी? वाह बेटा, शाबाश। अब यही सुनना बाकी रह गया था, माँ बाप को ही गोली से मार दो। इस पर पूरी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी। बाबा जी ने समझाया, बेटा, हमें माँ बाप के बीच में नहीं पड़ना है। फिर लड़की ने कहा, बाबा जी, आपके जो दोस्त हैं मंत्री जी, वो हर बार मेरा पेपर लीक करवा देते हैं। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, इसीलिए तो करवाते हैं ताकि तेरा पेपर आसान हो जाए और तुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। फिर लड़की ने आगे कहा, बाबा जी, मैं वकील बनना चाहती हूँ। आगे बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब कोई औरत वकील बन जाती है तो और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि वो किसी को बोलने ही नहीं देती। यह सुनते ही सारी संगत जोर जोर से हंस पड़ी।
फिर उसके बाद एक लड़के ने बाबा जी से कहा, बाबा जी नामदान क्यों जरूरी है? क्या इसके बिना साधना नहीं हो सकती? बाबा जी ने जवाब दिया, देखो बेटा, नामदान का मतलब है स्कूल में दाखिला लेना। अब अगर डिग्री चाहिए तो पहले दाखिला लेना पड़ता है, उसके बाद मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर डिग्री मिलती है। अब अगर हमने दाखिला ही नहीं लिया और वैसे ही मेहनत करते रहें तो हमें डिग्री कैसे मिलेगी? नामदान वो राह है जिसको दिखाकर गुरु तुम्हें वो विधि बताते हैं जिससे मन का रुख बाहर से हटकर भीतर की ओर जाता है। नामदान कोई जादू नहीं है, ये हमने लिया, हमें सब हासिल हो गया। नामदान तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर अभ्यास करोगे तो फायदा होगा, नहीं करोगे तो नामदान भी बस कागज जैसा रह जाएगा। संगत जी, ब्यास में हुए ये सवाल जवाब केवल सवाल जवाब ही नहीं थे, बल्कि गुरु की वो महिमा और वो ज्ञान था जो बाबा जी ने खोलकर सबके सामने रख दिया। अब हमें इस ज्ञान को सिर्फ सुनना ही नहीं है, सुनकर इसे अपनाना भी है। इसी के साथ बाबा जी शनिवार को हुजूर जी और बाबा जी के ओपन कार में दर्शन होंगे जी, और उसके बाद शाम में सवाल जवाब भी होंगे जी। इसी के साथ संगत जी, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।